हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 के त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। ये जो सारणी है ये आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी सारणी तो नहीं, लेकिन इसमें से रेंडमली किसी भी वैल्यू का मान पूछ लिया जाता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सारणी को आप आसानी से कैसे लिख पाएंगे। इसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, जिसकी सहायता से आप बड़ी ही आसानी से इन सभी मानों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए आप सभी को उस ट्रिक को बताते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इस वीडियो में इन सभी मानों की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। वो जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि 0, आधा, आधे पे रूट और √3/2 और 1, 0, आधा, आधे पे रूट यानी आधा 1/2 पे रूट √3/2 और 1। तो इसकी सहायता से आप इस वैल्यू को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे साइन के वैल्यू को हम लोग लिखना सीखते हैं। 0 यानी 0, आधा, आधे पे रूट यानी 1/2 पे रूट, फिर √3/2 और 1। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे √1/2 जो कि √1 का जो वैल्यू होता है वो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 को रूट से बाहर निकालेंगे और 1/√2 लिखेंगे। आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बड़े ही आसानी से हम लोगों ने साइन के सभी वैल्यू के मानों को बड़ी आसानी से निकाल पाए हैं। तो चलिए अब कॉस के मान को भी फाइंड आउट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि साइन के जस्ट अपोजिट जो है कॉस के वैल्यू को रखा जाता है, यानी कि साइन के जस्ट अपोजिट कॉस, यानी यहाँ पे 1 है 1, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे √3/2 तो √3/2, फिर इसके सामने 1/√2, 1/√2, फिर आगे देखेंगे 1/2, 1/2 और फिर 0, तो 0। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बड़ी ही आसानी से हम इस ट्रिक की मदद से इन सभी साइन और कॉस के मानों को आसानी से निकाल पाए। अब बारी है 10 के सभी वैल्यू को फाइंड आउट करने का। तो आपको बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आइए इस फॉर्मूला पे हम इसको रखेंगे तो बड़ी ही आसानी से हमको 10 के सभी वैल्यू का मान निकल जाएगा। जैसे 0, साइन 0 का मान 0 और बट्टे में 1, 0 और बट्टे में 1 तक किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है यानी डिवीजन किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा ही 0 आता है, यानी tan 0 का जो मान है वो 0। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 1/2 और बट्टे में √3/2, यानी 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो वैल्यू है वो बचेगा 1/√3। ऐसे ही ठीक इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 1/√2 और फिर बट्टे में 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/1 बचेगा, यानी कि 1 से 1 कट के आपका जो वैल्यू है वो आएगा 1। उसके बाद हम देखेंगे √3/2 और बट्टे में फिर 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √3/1, जिसे हम √3 लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊपर है 1 और डिवीजन में यानी 0 से हमें भाग लगाना है। तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो वो जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आती है, यानी कि अपरिभाषित आती है। तो देखिए बड़े ही आसानी से हम लोग इस वीडियो में साइन, कॉस और tan के वैल्यू को निकाल पाए हैं। अब बचा है कॉट, सेक और कॉसेक। इन सभी वैल्यू को भी हम बहुत आसानी से इसकी मदद से निकाल पाएंगे। तो आइए अब कॉट के सभी मानों को हम लोग आसानी से निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि साइन के जस्ट अपोजिट होता है कॉस, ठीक उसी प्रकार tan के जस्ट अपोजिट होता है कॉट, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको भी tan के सभी मानों को कॉट के मान को फाइंड आउट करने के लिए अपोजिट लिख देंगे, यानी कि रिवर्स कर देंगे, यानी कि इनफाइनाइट, उसके बाद √3 फिर 1
फिर 1/√3 और उसके बाद 0। अब सेक के सभी वैल्यू को निकालने के लिए आपको एक बेसिक सा फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसी फार्मूला पे हम सेक के वैल्यू को निकालने के लिए इसी फार्मूला पे इन सभी मानों को पुट करेंगे और फिर एक एक करके इन सभी मानों को आसानी से निकाल पाएंगे। कॉस का जितना भी वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इन सभी वैल्यू से 1 में भाग देना है, यानी डिवीजन देना है। तो यहाँ 1 है और नीचे यहाँ पे जो cos 0 डिग्री का वैल्यू है वो 1 है। तो 1 से 1 में जब हम डिवीजन देंगे यानी भाग देंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया 1। अब आगे बढ़ते हैं। √3/2 और ऊपर रहेगा जब 1 तो 1 यहाँ देखिएगा 1/√3/2। तो ये जो 2 है ये ठीक ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जो वैल्यू है जो ये हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है तो 1 ऊपर रहेगा 1 और फिर यहाँ नीचे आएगा 1/√2। तो ये जो 2 है ये ठीक ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो अगला वैल्यू आएगा वो केवल √2 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बचा है यहाँ पे सेक 60 डिग्री का वैल्यू, जो कि यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे 1/2 है और फिर 1 में 1/2 से जब हम भाग देंगे तो फिर ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यानी कि 1 में 0 से जब हम भाग देंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोग सेक के भी वैल्यू को कॉस की वैल्यू की मदद से आसानी से फाइंड आउट कर लिए। अब बारी है कॉसेक की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। तो जैसा कि हम लोगों ने साइन के ठीक अपोजिट कॉस के वैल्यू को निकाला है और टेन के ठीक अपोजिट कॉट के वैल्यू को फाइंड आउट किया है, उसी तरह सेक के वैल्यू से कॉसेक के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी ठीक सेक के वैल्यू को अपोजिट कर देंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट 2 तो 2 √2 तो √2 और यहाँ पे है 2/√3 तो 2/√3 एंड यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बारी बारी से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के सभी वैल्यू को बड़ी ही आसानी से इस ट्रिक की मदद से फाइंड आउट कर पाए। जो ट्रिक था वो था 0 आधा यानी कि 1/2 आधे पे रूट और √3/2 और 1। आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा? अगर आप लोगों को ट्रिक ये याद करना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर फिल कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये जो ट्रिक है आसानी से याद हो जाए। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अगर हम साइन के वैल्यू को याद रखते हैं तो बाकी सभी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।